हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने सुन ली बातें। चंद साहब ने इस हवाले से कहा है कि बिल्कुल आपके जो रहनुमाओं को मुश्किल हुई है उस हवाले से, लेकिन ये भट्ट साहब कह रहे हैं एनओसी लेनी है। भाई बैरिस्टर गौहर साहब ने एनओसी ली तो वो इतने दिनों से कैंपेन कर रहे हैं। तो ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, या जुनैद अकबर साहब हैं, तो इन लोगों को भी कोई एनओसी लेनी थी इस हवाले से या क्या था, ये ज़रा बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन। देखिए, पहले तो मैं वो जो आपने लाइटर नोट पे किया था और चंद साहब बात कर रहे थे कि ये नून लीग का नारा था, और अब नहीं है क्योंकि अब तो नून गुन्ना हो गई है ना, तो इस वजह से उनका नारा ख़त्म हो गया है, बदल गया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे ना मिले, अब मैं क्या करूँ? ठीक है। जो गलतियां हो रही हैं, जो दो नंबरी हो रही है, जैसे चंद साहब ने उसका जिक्र किया है कि आप लोग एज एन एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स जा सकते हो, लेकिन एज ए मिनिस्टर आप वहाँ नहीं जा सकते हो। और वहाँ पे वही वाली बात थी कि हमारे प्रोफेसर साहब जो थे, उन्होंने जाके वहाँ पे कहा है कि जी, एहसन इकबाल साहब के जी ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। तो बिलावल भुट्टो ने सही जवाब दिया उसका कि यार, अगर तुम्हारे दाएं हाथ का काम है या बाएं हाथ का काम है तो भाईजान कर लेते ना। किस चीज़ का था? इन्होंने इनकी ये मेरे ख्याल में यूनुस दाहा साहब थे, जिन्होंने जो सेक्रेटरी थे उसके ये पावर के और पेट्रोलियम के 2016 में, और उस वक्त उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को मना किया था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मना किया था कि आप जो ये कोयले के जो पावर प्लांट्स लगा रहे हो साहिवाल में वगैरह वगैरह वगैरह, और आप जो आईपीपीज लगा रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको एलएनजीज वगैरह ये आप गलत कर रहे हो, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। आज फास्ट फॉरवर्ड 10 साल, पाकिस्तान हर साल 2.5 खरब रुपए का मकरूज हो जाता है उस एक गलत डिसीजन की वजह से। इन्होंने उस सेक्रेटरी को निकाल दिया, लेकिन अपना गलत डिसीजन नहीं ठीक किया। तो पॉइंट आपका ये है कि इन्होंने किया क्यों? वही एहसन साहब की बात से शुरू किया ना कि इनके पास मौका था, यानी गिलगित की बात अभी कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान की भी बात। मैं 1 मिनट सबर करें, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूं जी प्लीज। देखिए, इस तरह है, 2020 में ना, 2020 में तकरीबन 7,45,000 वोटर थे। ठीक है। ठीक है। अभी रिसेंटली पिछले 2-3 माह में तकरीबन 1,88,000 यंग वोटर, जो नया वोटर आया है, जिसकी अभी हम जिक्र का भी आपने कहा है कि वो जिक्र हो रहा था, वो रजिस्टर हुआ है पिछले 3-4-5 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल जो डेमोग्राफिक है ऑफ द वोटर्स की, तकरीबन वो बताते हैं कि 30-35 साल से कम जो है ना, 70% लोग जो है ना वो 35 साल से कम पर है। अब इसको जब मैं सामने रखता हूं, और जैसे बात अभी हुई थी और जिक्र भी हुआ था कि ये यंग वोटर जो है ना, ये यंग वोटर है, ये अपने आप को रिलेट करता है इमरान खान के साथ। जब वो इसको करता है तो यही तो मसला है कि ये लोग किसी को जाने नहीं देते। जब आप इन फिगर्स को सामने रखें और आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में हो क्या रहा है, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ एक अलायंस बनाया और हमें एक सिंबल भी मिल गया था, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें बुला के वो सिंबल वापस लेके उस जमात को वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि यार ये हिस्सा ही नहीं ले सकती। तो जब आप सारी चीज़ों को सामने देखें, आपको पता चल जाता है इन लोगों के जो आसान खता हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। आपका पॉइंट, बात हो रही थी जीबी इलेक्शन से और फिर क्या ये फ्री एंड फेयर होंगे, फिर आगे से भट्ट साहब ने एक बड़ी तजवीज़ दी है। हुमायूं साहब, मैं आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि नया इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीज़ें आप बैठे हैं, आप लोग बैठ नहीं रहे, हम चीज़ें तय करें। तो आपके तो जो इतराज़ात हैं रिफॉर्म्स और इस इलेक्शन कमीशन पे जो इतराज़ात हैं, तो वो क्या रुकावट है? आप क्यों नहीं बैठ रहे इनके साथ? भट्ट साहब ने तो बड़ी ऑफर दे दी है। मैं भट्ट साहब की ऑफर को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हुए कहता हूं कि एक काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन वाले दिन, चूंकि वहां पे ये याद रखें, वहां पे 24 हलके हैं जी। 24 हलकों में चंद एक जगहों पे वो क्या कह सकते हैं, हर एक में पोलिंग स्टेशन वगैरह होगा। हर पोलिंग स्टेशन का जो ही रिजल्ट कंप्लीट हो, उसी वक्त उसकी पिक्चर उसी वक्त लेके करके उसको एक वेब पेज पे डाल दिया जाए उसी वक्त।
या उसकी तस्वीर खींच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उसी वक्त दे दी जाए, जो जिसको हम फॉर्म 45 कहते हैं, जी। जो कि असल गिनती होती है, जो कि हर कैंडिडेट के पास एक ही होगा। मेरे पास और भट्ट साहब के पास अलग अलग नहीं होंगे, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। उसमें जो रिजल्ट आएगा मैं मान लूंगा, ठीक है। उसमें जो रिजल्ट आएगा ये भी मान ले, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो पीपल्स पार्टी भी मान ले। आई एम रेडी फॉर दैट। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि ये काम कर लें। अगर ये मैं एक हो बात कर जाता लूं है, प्लीज। ठीक है, आप बात मुकम्मल कर लें, फिर भट्ट साहब का जवाब लेते हैं। बात मुकम्मल कर। अगर अच्छा ये ठीक है। हो जाता है आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्या हो रहा है, लेकिन ये होने नहीं देंगे। इन लोगों को पता है ठीक है। कि इन लोगों की ही फॉर्म 47 पे है, बल्कि अब फॉर्म 47 से भी बात आगे चल के अब तो प्री पोल रिगिंग सब कुछ करने के बावजूद इस वक्त मुझे माहौल ऐसा लग रहा है जैसे वो आपने ग्लैडिएटर मूवी में देखी थी ना, कि वो जो उसको पकड़ के लड़ाई में वो जो जो उसके दरमियान में जंजीरों से भी बांधा हुआ था और दूसरी तरफ से उसको जख्मी भी किया जा रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग पीटीआई को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, उसको बांध भी रहे हैं, उसको खुली जो मतलब वो उसको लड़ने का मौका भी नहीं दे रहे, और साथ साथ ये लोग उनके ऊपर वार भी कर रहे हैं। लेकिन